तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो ऑपरेटर होते हैं वो हम लोग को ट्रैप किस तरीके से करते हैं। जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, वो ट्रैप होते हैं मार्केट के अंदर। तो उस ट्रैप से बचने के लिए मैं आप लोग को बोर्ड पर बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल देकर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हम लोग को ट्रैप किया जाता है और किस तरीके से हम लोग को चार्ट पैटर्न के अंदर ट्रैप किया जाता है। तो चार्ट पैटर्न आप लोग को मार्केट के अंदर यहाँ पर सिखाया गया होगा कि चार्ट पैटर्न का जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो तब आप लोग को बाय और सेल करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है उसको आप लोग को नहीं बताया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मार्केट के अंदर आप लोग को ट्रैप किया जाता है। तो आप लोग अगर उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ जाओगे तब आप लोग ट्रैपिंग से बच पाओगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रैपिंग होती है। अब मान लीजिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड की ओर जा रहा है। ठीक, अब मार्केट का ट्रेंड अप साइड की ओर जाने के बाद में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर जो है नीचे की साइड में आता है। अब नीचे की साइड में आने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये मान लीजिए कि मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर की साइड में जाता है तब यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक, तो जब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ये एक शोल्डर हो गया, ये एक शोल्डर हो गया। ठीक, लेकिन इसका जो हाई है ये यहाँ पर हाई बना हुआ है, इसका जो हाई है ये अलग साइड की ओर है, इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो एक अप ट्रेंड है। जितने भी यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जिन लोगों को यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी नहीं पता होती है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है वो लोग यहाँ पर सेल करते हैं। अब जैसे ही वो लोग सेल करते हैं, उन लोगों को क्या दिखता है मार्केट के अंदर, जैसे वो लोग सेल करते हैं मार्केट का जो उनका टारगेट रहेगा वो उनका टारगेट यहाँ तक रहेगा, उनका टारगेट जो होगा यहाँ तक होगा। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर जो उनका सेल करेंगे जैसे ही वो लोग, तो यूट्यूब वीडियो के अंदर आप लोग को क्या सिखाया गया है, जितने भी यहाँ पर वीडियो बने होंगे उसमें क्या सिखाया गया है कि जैसे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो वो लोग तुरंत सेल करते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। अब मान लीजिए जितने लोगों ने यहाँ पर सेल किया, अब यहाँ पर क्या होगा, 80% लोग क्या करेंगे, वो लोग सेल कर देंगे। जितने भी बिगिनर होंगे, जितने भी रिटेलर होंगे, वो लोग यहाँ पर सेल कर देंगे। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होंगे, जो 20% ट्रेडर होंगे, वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग वेट करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर 80% लोग सेल किए, अब जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी वो ऊपर की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट होगी, मतलब एसएल यहाँ पर ऊपर की साइड में लग गया। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में एसएल लग गया। अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड में आता है और जो 80% लोग होते हैं उनको क्या दिखाता है, मार्केट उनको दिखाता है प्रॉफिट। अब जैसे ही मार्केट उनको प्रॉफिट दिखाता है, उनका प्रॉफिट जो चल रहा होगा 1000 का, अब वो क्या हो गया, जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में आता है अब वो 2000 के अंदर प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब जैसे ही 2000 वो लोग प्रॉफिट देखेंगे तो वो लोग अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, वो लोग होल्ड करेंगे। अब जैसे ही अपनी पोजीशन को वो लोग होल्ड करेंगे, अब मार्केट यहाँ से क्या होता है, मार्केट यहाँ से फिर से यहाँ पर ऊपर की साइड में जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब मार्केट जैसे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक करता है ऊपर की साइड में, तब जितने भी यहाँ पर 80% जो ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट 2000 का हो रहा था अब वो हो गया 1500 का। अब जैसे वो लोग प्रॉफिट अपना 1500 का देखेंगे तो वो लोग अपनी पोजीशन को और होल्ड करेंगे, कट नहीं करेंगे, वो लोग अपनी पोजीशन को और होल्ड करेंगे। अब जैसे ही वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, मार्केट का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड में और जाने लगता है। अब जो इनका प्राइस हो रही, जो यहाँ पर उन लोग को 1500 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब वो 1000 में आ गया। अब जैसे ही वो 1000 में आया, फिर इसके बाद में मार्केट और ऊपर गया। अब जो उनका 1000 का प्रॉफिट था अब वो क्या हो गया, 500 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पोजीशन को अपने होल्ड करेंगे, कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर 500 पर अगर जितने लोगों ने कट कर दिया तो वो तो सही हो गए, लेकिन जितने लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं अब उनको लोग को देखिए आगे क्या होता है। अब जितने लोग यहाँ पर होल्ड किए हैं, अब उनका जो 500 का लॉस हो रहा था अब वो 1000 में लॉस बदल गया। ठीक, अब उनका 1000 का लॉस होने लगा। लेकिन अब क्या होता है, अब जितने लोगों ने 1000 पर एसएल लगाया होगा उनका तो एसएल हिट हो गया होगा, अब वो लोग मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन जिन लोगों ने एसएल नहीं लगाया होगा, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो 1000 का लॉस था अब वो 2000 में हो गया। अब 2000 से वो 4000 में होगा। अब 4000 से वो उनका जो कैपिटल होगा वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगा। ठीक, तो जिन लोगों ने यहाँ पर एसएल नहीं लगाया होगा उनका जो कैपिटल होगा वो वाइप आउट हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, हम लोग को ट्रेंड के साथ में ही चलना चाहिए। अब जितने लोगों ने एसएल लगाया होगा उनका तो 1000 पे एसएल हिट हो गया। ठीक, अब जिन लोगों ने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया होगा उनका तो कैपिटल वाइप आउट हो गया, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से अपने ट्रेंड की साइड फिर से जाने लगा। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड में जाने लगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर होंगे वो लोग क्या होंगे कि मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना और उसका ब्रेकडाउन भी हुआ, और मार्केट नीचे आने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग को मार्केट प्रॉफिट दिखा, इसके बाद में मार्केट रिवर्स हो गया। अब वो लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है और यहाँ पर क्या होगी, वो लोग ट्रैप हो गए और लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से मार्केट चलता है। तो इसीलिए मैं आप लोग से बताता हूँ कि जब भी यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर जिस तरीके से डायरेक्शन मार्केट का बना हुआ है तो उसी डायरेक्शन में आप लोग को ट्रेड लेना चाहिए।
अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट के अंदर यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप लोग सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग सेल करोगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आप लोग यहाँ पर जो है ट्रैप होगी, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड की ओर है और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो जब मार्केट का ट्रेंड ही अप साइड की ओर है तो आप लोग अगर सेल करोगे तो इसमें आप लोग को क्या होगा, आप लोग ट्रैप ही तो होंगे, क्योंकि आप लोग मार्केट के डायरेक्शन के साथ नहीं चल रहे हैं, मार्केट के अपोजिट चल रहे हैं। तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सेल करते हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस वाइप आउट हो जाता है। जितने लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होता है उनका एसएल हिट हो जाता है। ठीक, अब उन लोगों को क्या दिखता है, जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो उन लोगों को प्रॉफिट दिखा। प्रॉफिट क्यों दिखा, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाए। और जब वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे तभी तो यहाँ पर उनको यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर जो उनका कैपिटल का जो पैसा होगा तभी तो उनका एसएल हिट हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं, अगर उनका पोजीशन होल्ड नहीं रहेगा, वो लोग अपने प्रॉफिट को ही कट कर देंगे तो वो लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए मार्केट जो ऑपरेटर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले उनको प्रॉफिट दिखाते हैं, जिस वजह से उनको यहाँ पर जो है माइंड के अंदर चलता है कि हाँ अभी जो यहाँ पर 1000 का प्रॉफिट चल रहा है, 2000 का हो जाए तब मैं निकाल लूंगा, 3000 का हो जाए तब मैं निकाल लूंगा। अब वो क्या होता है, धीरे धीरे जब वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं तब इसके बाद में मार्केट वहीं से तुरंत रिवर्स करता है। अब जैसे ही यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो जो 2000 का प्रॉफिट था अब वो क्या होगा, वो 1000 के अंदर प्रॉफिट आ गया। अब वो लोग क्या सोचेंगे, जो 80% लोग हैं वो लोग क्या सोचेंगे कि अब यह जो 1000 का प्रॉफिट है ये 1500 में आ जाए तब मैं यहाँ पर जो अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ पर 1000 पर जब 1500 आता है तब भी वो लोग नहीं कट करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जो 1500 के वेट में रहते हैं वो लोग क्या होता है, जो 1000 का प्रॉफिट था अब वो क्या हो गया, अब वो 500 के अंदर आ गया। अब वो लोग क्या सोचेंगे 80% लोग कि अब यहाँ पर जो 500 का प्रॉफिट है अब वो 1000 में आ जाए तब मैं कट कर दूंगा। लेकिन जो यहाँ पर अब 500 का प्रॉफिट चल रहा था अब वो लोग -500 में आ गए। जब -500 में आएंगे तो अब लोग सोचेंगे कि एक ही हजार आ जाए तब मैं कट कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, इसी तरीके से वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, और जो यहाँ पर अच्छी खासी उनको प्रॉफिट मिल रहा था अब उसको भी वो लोग हाथ धो बैठते हैं, और उनका जो लॉस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तब यहाँ पर क्या होता है, जब जैसे यहाँ पर जितने लोगों ने सेल किया है अब उनका जो प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब वो लोग क्या हो गए, यहाँ पर ट्रैप हो गए। तो जितने भी 80% जो लोग थे वो ट्रैप हो गए। अब जो बचे 20% लोग क्या करेंगे, जब इस लेवल का यहाँ पर जो ये हाई बना हुआ है जब इसका ब्रेकआउट होगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाता है जब इसका ब्रेकआउट होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये हाई बना हुआ है, आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो हाई बना हुआ है जब इसका मार्केट ब्रेकआउट करता है तब यहाँ पर जो 20% लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर नीचे की साइड में जब मार्केट रीटेस्ट करने आता है तब ये 20% लोग क्या करते हैं, वो लोग एंट्री लेते हैं। जब यहाँ पर जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो 20% लोग होते हैं, तब यहाँ पर क्या करते हैं, वो एंट्री लेते हैं। अब जब ये लोग एंट्री लेते हैं तो उनका जो टारगेट होता है वो 1:2 का या फिर 1:3 का या फिर 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के वो लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अब वो लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक, अब वो लोग एंट्री लेंगे तो यहाँ से मार्केट के अंदर वो लोग सेल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस एरिया था ये मान लीजिए कि रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक, तो प्रीवियस हाई था, अब इसको ब्रेक हुआ तो जैसे इसका ब्रेक हुआ तब वो लोग क्या करेंगे, जो 20% लोग हैं वो लोग बाय करेंगे। अब यहाँ से बाय करेंगे तो मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर की साइड में जाएगा। ये आप लोग जो पोजीशन देख रहे हैं उनका यहाँ पर एसएल लगेगा, ठीक, तो यहाँ पर एसएल लगेगा 1:4 या फिर 1:3 का या फिर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर के वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। और जो यहाँ पर प्रो ट्रेडर होते हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हैं, इसके ब्रेकआउट पर ही वो लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जब भी मार्केट रहेगा तब क्या रहेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज फंसा हुआ है। क्योंकि मार्केट अगर इसके नीचे रहेगा तो ये मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ पर ट्रैपिंग होगी, और जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक ये मान लीजिए कि मार्केट के अंदर सेलर भी एक्टिव नहीं है, और जब तक इसके इन दोनों के बीच में रहेगा मार्केट तब तक ये मान लीजिए कि मार्केट जो है पूरी तरीके से साइडवेज है, या फिर यहाँ पर हम लोग को ट्रैप किया जा सकता है। जब मान लीजिए कि इस लो के नीचे अगर मार्केट आ गया है तब ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलर है उनके कंट्रोल में मार्केट आ गया। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मार्केट है तब समझिए कि यहाँ पर जो है ये ट्रैप हो रहा है, या फिर मार्केट जो है साइडवेज में फंसा हुआ है। तो ये दोनों चीज आप लोग को पॉइंट में ध्यान रखना होगा। तो ये मैंने आप लोग को पूरी डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर जो हम लोग को ट्रैप किया जाता है, जो ऑपरेटर लोग हम लोग को ट्रैप करते हैं कुछ इसी तरीके से ट्रैप करते हैं, कैंडल स्टिक या फिर आप लोग चार्ट पैटर्न जो भी आप लोग फॉलो करते हैं उसी के हिसाब से मार्केट के अंदर हम लोग को ट्रैप किया जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप लोग को कुछ इसी तरीके से दिमाग लगाना होगा, तभी आप लोग यहाँ पर जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को सारा कंटेंट हमारे इसी चैनल पर मिलता रहेगा।